6 नवंबर 2008 की रात मुंबई की ठंडी हवा में समुद्र के किनारे एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में फोन था और फोन के दूसरे छोर पर उसकी 9 साल की बेटी। पापा, आप कब घर आओगे? वो आदमी हल्के से मुस्कुराया। बस बेटा, थोड़ा काम बाकी है, फिर। और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। लाइन कट गई। बेटी ने दोबारा कॉल किया, पर इस बार फोन किसी और ने उठाया। एक अजनबी आवाज, कांपती हुई। ये फोन एक पुलिस ऑफिसर का है। वो अब नहीं रहे। उस रात मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक युद्ध भूमि बन चुका था। लेकिन इस युद्ध की शुरुआत उस रात नहीं हुई थी। उसकी शुरुआत महीनों पहले समुद्र के उस पार हो चुकी थी। 2008 की शुरुआत में पाकिस्तान के कराची के पास एक गुप्त प्रशिक्षण शिविर में 10 युवा लड़कों को चुना गया। उनमें से एक था अजमल आमिर कसाब। गरीबी, कट्टरता और झूठी कहानियों के बीच पला एक लड़का, जिसे बताया गया कि भारत उसका दुश्मन है और मुंबई उसका रण क्षेत्र। उन्हें सिखाया गया बंदूक चलाना, ग्रेनेड फेंकना, समुद्र में रास्ता ढूंढना, भीड़ में गोली चलाना और सबसे ज्यादा मरने से पहले जितना हो सके उतना मारना। उनके सामने मुंबई का नक्शा रखा गया। ताज होटल, ओबेरॉय होटल, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लियोपोल्ड कैफे। उन्हें बताया गया, ये सिर्फ इमारतें नहीं, भारत की पहचान है और इन्हें गिराना है। उधर भारत में कुछ खुफिया एजेंसियों को विदेशी स्रोतों से चेतावनी मिली थी। समुद्र मार्ग से मुंबई पर बड़े हमले की योजना बन रही है। लेकिन तारीख नहीं थी, नाम नहीं थे, जहाज नहीं था, और धीरे धीरे वो चेतावनी फाइलों में दब गई। 23 नवंबर 2008 कराची तट से एक नाव निकली। उसमें बैठे थे वही 10 आतंकी। समुद्र के बीच उन्होंने एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव रोकी, कुबेर। 4 मछुआरों को मार दिया गया। कैप्टन अमर सिंह सोलंकी को जिंदा रखा गया। उसे मजबूर किया गया मुंबई की दिशा में चलने के लिए। जब मुंबई पास आया, कैप्टन का गला काट दिया गया। कुबेर अब आतंकियों का जहाज था। 26 नवंबर की शाम मुंबई तट के पास समुद्र में एक रबर बोट उतरी। 10 आतंकी उसमें बैठे और कोलाबा किनारे उतर गए। कोई रोक नहीं, कोई पूछताछ नहीं। वे शहर में घुस गए जैसे साधारण लोग, और फिर अलग अलग दिशाओं में बट गए। रात 9:30 बजे लियोपोल्ड कैफे। 2 आतंकी अंदर घुसे। भीड़ भरी जगह। उन्होंने AK-47 निकाली और बिना चेतावनी गोली चलानी शुरू कर दी। कांच टूटे, लोग गिरते गए, चीखें गूंज उठीं। कुछ ही मिनटों में कैफे खून से भर गया, पर असली नरसंहार अभी बाकी था। रात 9:50 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अजमल कसाब और इस्माइल खान स्टेशन पर पहुंचे। हजारों लोग, ट्रेनें, परिवार, बच्चे। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा और तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी। कोई लक्ष्य नहीं, कोई दया नहीं। लोग भागे, गिरे, एक दूसरे पर चढ़ गए। कुछ लोग मृत शरीरों के नीचे छिप गए। कुछ सेकंड में स्टेशन मौत का मैदान बन गया। दर्जनों लोग वहीं गिर पड़े। कसाब और इस्माइल स्टेशन से बाहर निकले और शहर की ओर बढ़े। उधर मुंबई पुलिस सक्रिय हो चुकी थी। 3 वरिष्ठ अधिकारी, हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर, एक वाहन में आतंकियों की तलाश में निकले। अचानक उनका सामना कसाब और इस्माइल से हुआ। आतंकियों के पास ऑटोमेटिक हथियार थे, पुलिस के पास सीमित सुरक्षा। कुछ ही सेकंड में वाहन गोलियों से छलनी हो गया। तीनों अधिकारी शहीद हो गए। कसाब और इस्माइल वाहन लेकर भागे, लेकिन गिरगांव चौपाटी पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। गाड़ी रोकी गई। इस्माइल गोलीबारी में मारा गया। कसाब बाहर निकला AK-47 के साथ। तभी एक पुलिसकर्मी आगे बढ़ा। तुकाराम ओमले, निहत थे। उन्होंने कसाब की बंदूक पकड़ ली। कसाब ने ट्रिगर दबाया। गोलियां ओमले के शरीर में धंसती रहीं, लेकिन उन्होंने बंदूक नहीं छोड़ी। दूसरे पुलिसकर्मियों ने कसाब को पकड़ लिया। उनका बलिदान इतिहास बन गया। उसी समय मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित होटल ताज में 4 आतंकी घुस चुके थे। उन्होंने लॉबी में गोलीबारी की, ग्रेनेड फेंके, आग लगा दी। मेहमान भागे, कुछ कमरों में छिपे, कुछ बंधक बन गए। होटल के अंदर धुआं भर गया। आतंकी मंजिल मंजिल घूमते रहे, कमरे बदलते रहे, छिपते रहे। ताज एक जाल बन गया। ओबरॉय होटल में भी 2 आतंकी गोलीबारी कर रहे थे। नरीमन हाउस में भी 2 आतंकी बंधक बनाए बैठे थे। पूरी मुंबई में एक साथ 3 युद्ध क्षेत्र बन चुके थे। टीवी चैनलों ने लाइव प्रसारण शुरू किया। ताज जल रहा था, लोग भाग रहे थे, गोलीबारी जारी थी और दुनिया देख रही थी। लेकिन दूर पाकिस्तान में कुछ लोग भी देख रहे थे। वे आतंकी हैंडलर थे। वे फोन पर आतंकियों को निर्देश दे रहे थे, ऊपर जाओ,
आग लगाओ, बंधक मारो। मुंबई में हमला चल रहा था और नियंत्रण सीमा पार से हो रहा था। 27 नवंबर की सुबह दिल्ली से एनएसजी कमांडो मुंबई पहुंचे। ऑपरेशन शुरू हुआ। कमांडो ताज में घुसे। कमरे कमरे तलाशी, धुआं, अंधेरा, छिपे आतंकी। ओबरॉय में भी लड़ाई जारी थी, नरीमन हाउस में भी। हर कदम खतरा था। बंधक धीरे धीरे निकाले गए, लेकिन आतंकी छिपते रहे। 2 दिन तक गोलीबारी, धमाके, आग। 29 नवंबर ताज के अंदर आखिरी मुकाबला, भीषण लड़ाई, और अंततः आतंकी मारे गए। 60 घंटे बाद मुंबई मुक्त हुई। 166 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल, 9 आतंकी मारे गए, 1 जिंदा पकड़ा गया, अजमल कसाब। पूछताछ में उसने सब बताया, ट्रेनिंग, पाकिस्तान, योजना, लक्ष्य। और तब दुनिया को समझ आया, ये हमला सिर्फ मुंबई पर नहीं था, ये हमला था भारत की आत्मा पर। उस रात जिस पुलिस ऑफिसर का फोन अपनी बेटी से कट गया था, वे थे हेमंत करकरे। उन्होंने कहा था, बस थोड़ा काम बाकी है। वो काम था देश की रक्षा, और उन्होंने उसे अपनी जान देकर पूरा किया। 26/11 की रात मुंबई रोई थी, लेकिन झुकी नहीं, और शायद यही आतंकवाद की सबसे बड़ी हार है। Thanks for watching. Please subscribe for more videos.